हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान सेकंड में अध्याय दो में अल्कोहल, फिनाल और ईथर को पढ़ाना है। मैं आपके सामने इस ग्रीन बोर्ड पे इसके पहले वाले वीडियो में अल्कोहल के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को मैंने आपको पढ़ाया था। आज मुझे आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विरचन की विधियां पढ़ाना है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपका प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आता है। आपको प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के द्वारा ही हम बनाते हैं, या जिसको आप ये कह लें कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल को बनाते हैं। आपके सामने जो हमारा मेन हेडिंग है वो आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से, या जिसको आप लोग ये कह लीजिए फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, या जिसको आप लोग बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। इसी क्रम में आपके सामने मैंने जो लिखा है ये आपका HCH डबल बॉन्ड O, जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, या जिसको आप लोग IUPAC नाम के रूप में मेथेनल कहते हैं। इस फॉर्मेल्डिहाइड पर आप मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की क्रिया कराएंगे। जब आप मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की क्रिया कराएंगे, ऐसी कंडीशन में ये आपके सामने हमने जो फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कार्बन से अधिक होती है O-C+, और CH3 और Mg के बीच का जो बॉन्ड है वो कार्बन साइड ब्रेक करेगा, क्योंकि आपका मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है CH3- और Mg+ आएंगे। ये जो आपका CH3- है वो C+ पे अटैक करेगा, Mg+ जो है ये O- पर अटैक करेगा। इसी क्रम में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, H बॉन्डेड C बॉन्डेड O बॉन्डेड Mg बॉन्डेड CH3, जिसको आप लोग ये कह लीजिए ये आपका योग उत्पाद, या आप इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये आपका मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड या इसी को आप ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। इसी क्रम में जो आपका योग उत्पाद, या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मीन्स एसिड के प्रेजेंस में वाटर का रिएक्शन, तो सीधी सी बात है O और Mg के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, O की तरफ O- Mg+, ये आपका वाटर जो है H+OH- में टूट जाएगा
यस प्लस इस O माइनस पे अटैक करेगा और OH माइनस Mg प्लस पे अटैक करेगा। इसी क्रम में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा MgOHI और H प्लस इस O माइनस पे अटैक करेगा तो H बॉन्डेड C बॉन्डेड H बॉन्डेड OH बॉन्डेड CH3, या जिसको आप लोग ये कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं CH3 CH2OH, या जिसको आप एथिल अल्कोहल कह सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विरचन की विधियां को पढ़ाना है। मैंने आपसे कहा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसमें आपका प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है। मेरे कहने का साफ साफ आशय है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, और इस फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप में जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से CH3 माइनस C प्लस पे Mg प्लस O माइनस पे अटैक करेगा। योग उत्पाद अम्लीय जलम घटक पर आपको क्या देगा, एथिल अल्कोहल। ये आप देख लें प्राथमिक अल्कोहल है, या जिसको आप प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान दें तो आप ये कह सकते हैं, या आप सीधे तौर पे ये बोल देंगे या कह देंगे कि आपका जो है सबसे पहले गिगनॉर्ड अभिकर्मक जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ योग उत्पाद देता है, जो अम्लीय जल अपघटन पर आपको प्राथमिक अल्कोहल देता है। ख्याल करिए, मैंने ही पढ़ाया था प्राथमिक अल्कोहल मीन्स जब OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। मैंने आपसे कहा था प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य क्रियात्मक समूह जो या क्रियात्मक समूह क्या होता है, बॉन्डेड CH2OH। आप ध्यान से देखें तो ये आपका जो है, ये आपका जो है प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हो गया। कब प्राप्त हुआ, फॉर्मल्डिहाइड पर आपने मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया और आपको योग उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन किया। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा केवल परिवर्तन करूंगा। अब मैं आपको द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल लूंगा। यहाँ पर हमने ले लिया CH3CHO, या जिसको आप लोग कहेंगे ये क्या हो गया, ये आपका एसिटल्डिहाइड हो गया, या जिसका IUPAC नाम है एथिनल। इस एसिटल्डिहाइड पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया कराएंगे, ठीक ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन साइड ब्रेक होगा O माइनस C प्लस, और यहाँ से CH3 माइनस C प्लस पे आएगा, Mg प्लस O माइनस पे जाएगा, और आपको योग उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होगा, या जिसको आप कह सकते हैं एसिटल्डिहाइड और मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का मिश्रित उत्पाद। इसका अम्लीय जल अपघटन करा दीजिए, यहाँ से Mg प्लस में OH माइनस जाएगा और आपको CH3 मिल जाएगा। ये आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो आपका CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH, या जिसको आप लोग ये कह दीजिए CH3 CHOH, या जिसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या जिसको आप लोग ये कह लीजिए नाउरियल प्रोपेनॉल 2। इसी क्रम में आप ध्यान से देखें तो एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपिल अल्कोहल या आपका प्रोपेनॉल 2 प्राप्त हो गया। आप ध्यान से देखें तो आपके सामने हमने एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपिल अल्कोहल को बनाया। इसी क्रम में आप देखें तो पहले आपका योग अभिक्रिया हो रहा है, इसके बाद आपका अम्लीय जल अपघटन हो जाएगा
और अम्लीय जल अपघटन के बाद सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। इसी क्रम में अब आपके सामने हम टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त करने के लिए, या जिसको आप ये कह लीजिए तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने CH3 COCH3 या जिसको एसीटोन कहते हैं आप, एसीटोन को ले लिया। इस एसीटोन पर आपने रिएक्शन कराया, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की क्रिया कराया, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन साइड ब्रेक होगा, O-C+ CH3- पे अटैक करेगा, Mg+O- पे अटैक करेगा, और आपको योग उत्पाद के रूप में क्या मिला, आपको जो है योग उत्पाद के रूप में आपको ये मिल गया, जिसको आप लोग कहेंगे ये योग उत्पाद है। इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, इस O और Mg के बीच का बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक होगा, O-Mg+, पे OH- अटैक किया, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिला, जिसको आप लोगों ने कह दिया नाउ हियर CH3CH3OH, या आप इसी को लिख सकते हैं CH3 नाउ CH3 नाउ हियर CH3 नाउ हियर सिंगल बॉन्ड OH, जिसको आप लोग कहेंगे ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, या इसी का IUPAC नाम 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2 है। मेरे कहने का साफ आशय है, आप ध्यान से देखें तो मैंने जो आपको कंक्लूजन किया है, जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस के रूप में दिया, पहली बात मैंने आपसे कहा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक अल्कोहल का विरचन कैसे होगा, फॉर्मल्डिहाइड पर आपने ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के रूप में मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दिया, योग उत्पाद अम्लीय जल अपघटन हुआ एथिल अल्कोहल। उसी तरह से एस्टल्डिहाइड पर आपने मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दिया, आपको योग उत्पाद एस्डिहाइड्रोलिसिस, फिर आपका क्या हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसी क्रम में आपने ध्यान से देखा तो एसीटोन पर मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की क्रिया करा दिया, योग उत्पाद अम्लीय जल अपघटन पर आपको टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आपको जो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट या ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक ही ऐसा विकर्मक है जिसकी सहायता से कार्बोनिल ग्रुप के यौगिकों पर अभिक्रिया करा देने से हमें जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। आपने इसको ध्यान से देखा भी। सिंपली आपका एक और दूसरी विधि है जिसको आप लोग ये कर लीजिए, एल्किल हैलाइड पर नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड की क्रिया। ये आप जानते हैं, ये आपका RX जिसको आप एल्किल हैलाइड कहते हैं। इस एल्किल हैलाइड पर जब आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड या नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है ROH या जिसको आप एल्किल अल्कोहल कहते हैं, और इसी क्रम में आपका सिल्वर हैलाइड या जो आपका सिल्वर हैलाइड प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे मैकेनिज्म पूछेंगे, ये बॉन्ड X साइड ब्रेक होगा ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, तो R+X- AG+OH- AG+X- और R+OH- ये आपका कंबाइन कर देगा। अगर यहाँ पर R की जगह आप C2H5 लेते हैं और X की जगह आप Br लेते हैं तो एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड पर आपने नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दिया तो आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और सिल्वर ब्रोमाइड आपका एलिमिनेट कर जाएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म आपका उसी तरह से है। इसी क्रम में और भी रिएक्शंस हैं,
और भी मेथड्स हैं, और भी विरचन, ये अल्कोहल के विरचन की विधियां हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की विधियां हैं, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लेंगे।